So hello friends, welcome to our channel Geo 360। सो आज का हमारा सेकेंड क्लास होगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। हम ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या क्या समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी हम क्या क्या समझते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ हम समझेंगे उससे। स्फेरिकल अर्थ का रिप्रेजेंटेशन समझे। फिजिकल फीचर समझते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या होता है, सॉइल, मिनरल, वेदर, क्लाइमेट, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू। तो ये सब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। बट दिस इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of UPSC. This is important. First is origin of term geography. Origin of term geography. Actually, it is derived from the Greek word geo and graph. Geo simply means earth and description. It was first given by Eratosthenes. So ये सबसे पहले important है UPSC point of view। और इसका जियोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिफाइंड एज स्टडी ऑफ अर्थ एज ए डोव ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट हु कॉइंड द टर्म एराटोस्थेनीज। ये इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेचर ऑफ स्टडीज, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। हम जनरली ज्योग्राफी में इतना, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है बट नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ की क्वेश्चंस ज्योग्राफी ट्राइज टू आंसर। इसमें हम क्या क्या समझते हैं, तो दो तीन चीज़ें, तीन मेन क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। और व्हाट में क्या समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल फीचर्स ऑन द अर्थ। व्हाट जैसे हम बोलेंगे अर्थ कैसी है, दिखने में कैसी है, जब माउंटेन दिखने में कैसा है कैसा। एंड हियर वेयर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन की एग्जाम्पल है, हम हिमालय बोलेंगे तो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो, तो ये वेयर आ गया। माउंट एवरेस्ट को वो एग्जाम्पल देंगे तो कहाँ एग्जिस्ट करता है वो, नेपाल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाई। और वाई में हम क्या समझते हैं, काजल रिलेशन बिटवीन टू फीचर्स, मतलब दोनों में रिलेशनशिप क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हिमालय हुआ, तो हिमालय क्यों फॉर्म हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हुआ। ठीक है। और कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, इंडो यूरेशियन प्लेट की बॉर्डर पे हुआ, यूरेशियन प्लेट के बॉर्डर पे हुआ। ठीक है। तो रीजन, इसमें मेनली रीजन जानते हैं हम, काजल रिलेशनशिप बिटवीन टूज। फिर हम ज्योग्राफी को देखते हैं कैसे दूसरे डिसिप्लिन्स से इंटरेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ड्राज मैनी नेचुरल एंड रिलेटेड साइंसेज, जियोलॉजी, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल्स, ये उसको समझे। स्टडी ऑफ ओशंस को क्या बोलते हैं, ओशनोग्राफी। इसी तरह अदर डिसिप्लिन से भी इसका इंटरलिंकिंग है, दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो ज्योग्राफी में भी पाई जाएगी। ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस, सिमिलरली साइंसिस से रिलेटेड था, अब सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स के कैसे रिलेटेड है, हिस्ट्री के, सोशल। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, जनरली ये यूपीएससी नहीं पूछेगा आपको। फिर ज्योग्राफर्स को क्या चाहिए, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स होने चाहिए, आर्टिस्टिक स्किल्स होने चाहिए, ये सब उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में पहली चीज दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकंड चीज कौन किसको दिया, जैसे सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को अलेक्जेंडर वन हुम्बोल्ट ने, जर्मन ज्योग्राफर थे। ठीक है। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में क्या होता है, ये जनरलाइजेशन से रिलेटेड है, जनरलाइजेशन से रिलेटेड है।
ये रीजनल अप्रोच से रिलेटेड है। हम पर्टिकुलर इसमें जनरलाइज नहीं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जनरलाइजेशन लॉज थ्योरीज बनता है, और ये किसने दी थी? अलेक्जेंडर बन हम्बोल्ट ने दी थी, अलेक्जेंडर बन हम्बोल्ट ने। ठीक है, एग्जाम्पल क्लाइमेट समझते हैं, सॉइल, लैंड, फार्म, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इसकी एग्जाम्पल है। और रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ रीजन्स इन डिटेल्स, जैसे स्टडी ऑफ क्लाइमेट, पॉपुलेशन एट द इंडिया लेवल। तो इंडिया एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, वो यूनिवर्सल लेवल नहीं है। तो हम जैसे स्टडी ऑफ इंडिया एज ए रीजन, ठीक है, क्या करें, क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, उसका पॉपुलेशन। सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है हमारे? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका एवॉल्व कैसे हुई, कैसे ये बनी। तो ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है। सबसे पहले जो जर्मन जो है इमैनुअल कांट ने इसके बारे में बोला था। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन गिवन बाय इमैनुअल कांट। और इमैनुअल कांट क्या बोलता है? उसका नेबुलर हाइपोथेसिस देता है। ये हमारा नेबुला है, नेबुला देख लो कैसे होता है, ऐसे टाइप का। ये डस्ट स्टॉर्म टाइप का होता है, जैसे रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट का बना होता है नेबुला। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली नेबुलर hypothesis was? It was proposed by Immanuel Kant and later modified Laplace. Nebular hypothesis suggests that planets formed from the rotating cloud of gas and dust. ये क्लाउड एंड डस्ट जैसे बने हुए थे, जैसे ये रोटेट करना है, इसी से हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। ये that is proposed by nebular hypothesis, but it was not corrected, and it said that as nebula rotated, it cooled and contracted and condensed into planet. But this theory was later on rejected by the other geographer. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी जाती है चैम्बरलेन और मोल्टन्स प्लेनिस्मिल हाइपोथेसिस। इसका दूसरा नाम है बाइनरी हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरीज बोलेंगे इसको। ठीक है, इनका कहना था देयर वाज ए वंडरिंग स्टार, जैसे यहाँ पे एक स्टार होता है, वो जैसे जैसे पास से जाता है, जैसे यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से इसका कुछ डस्ट का पार्ट ले जाता है वो अपने साथ, उसी के डस्ट के पार्ट के ये क्या बने? प्लैनेट्स बने। ये चैम्बरलेन एंड मोल्टन बोलते हैं। और ये डस्ट कैसा दिखता था? स्टार्टिंग में ऐसा दिखता था, ठीक है, तो इसी से हमारे प्लैनेट्स एंड बने। क्या बोलते हैं? अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। ए वंडरिंग स्टार केम क्लोजर टू द सन, ये है ना, यहाँ से जैसे पास आया इसके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सिगार शेप्ड मास ऑफ मटेरियल पुल्ड आउट ऑफ द सोलर सरफेस। जैसे हम देखें, इस सिगार टाइप का इससे निकला। एंड व्हेन दिस स्टार मूव्ड अवे, दिस मटेरियल बिगन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और जैसे उससे दूर गए, वही जो मटेरियल था दैट वाज स्टार्टेड मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड इट अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये कंसेप्ट था, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी थ्योरीज भी बोलते हैं। बट ये इट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द अदर ज्योग्राफर्स, बट सिमिलर कंसेप्ट वाज देयर, बट नॉट एग्जैक्टली दिस। और जो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, क्या बोलेंगे हम? बिग बैंग थ्योरी। यही दिस वाज द